बिहार में नई सरकार के गठन हुए अभी एक ही दिन नहीं बीता कि हौसला बुलंद बदमाशों ने प्रशासन को फिर से चुनौती दे डाली। जी हां, हौसला बुलंद बदमाशों ने शेखपुरा में ऐसे कांड को अंजाम दिया जिससे सवाल खड़े हो गए हैं कि जंगल राज खत्म हुआ कि अभी चल ही रहा है। आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट से महज कुछ कदमों की ही दूरी पर शेखपुरा में महिंद्रा फाइनेंस के शाखा में बड़ी लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दे दिया है। बदमाश 4 की संख्या में आए हुए बताए जा रहे हैं। बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था, मंकी कैप लगा रखा था और मास्क पहन रखा था। जैसे ही बदमाश अंदर घुसे वैसे ही उन्होंने जो फाइनेंस कर्मचारी थे उनको असलहे की नोक पर ले लिया। फाइनेंस कर्मचारी पहले तो समझ नहीं पाए। उन्होंने लुटेरों से कहा कि अपना हेलमेट उतार दो, तो लुटेरों ने बजाय हेलमेट उतारने के पिस्तौल निकाल ली और उसके बाद बैंक के फाइनेंस कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने असलहा उनकी कनपट्टी पर सटा दिया, किसी के कंधे पर सटा दिया, किसी के सीने पर सटा दिया और असलहा सटाने के बाद जो फाइनेंस कर्मचारी थे उनको तो काटो तो खून नहीं, लगा कि जान अब रहेगी कि चली जाएगी। जान को बचाने के लिए उन्होंने जो भी जैसे भी लुटेरे कहते गए वो करते गए। शाखा के प्रबंधक ने बताया कि लुटेरों ने सेफ में रखे हुए लगभग 5 लाख रुपए की लूट कर ली है। लूट करने के साथ साथ लुटेरे इतने शातिर दिमाग के थे कि इन्होंने फाइनेंस शाखा में रखे हुए डीवीआर को भी उठा ले गए। डीवीआर के उठा ले जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कितने पैसे ले गए हैं या किस दिशा से वो आए थे, क्या क्या उन्होंने किया फाइनेंस शाखा में, तो डीवीआर तो गायब है। फिलहाल शातिर लुटेरों की इस चाल को पुलिस भी बखूबी समझ चुकी है कि पुलिस ने कहा कि आजकल लुटेरे ऐसे ही लूट की घटना को अंजाम देते हैं। वहीं फाइनेंस कर्मचारी घबराए परेशान से दिखे। एसडीपीओ अरविंद कुमार सिन्हा मौके पर पहुंच गए क्योंकि लुटेरों के तुरंत जाते ही फाइनेंस कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया था। मामले को बड़ा समझते हुए एसडीपीओ अरविंद कुमार सिन्हा तत्काल मौके पर रवाना हो गए। उन्होंने मौके पर जाकर के पूछताछ की तो पता चला कि लुटेरे तो डीवीआर भी उठा ले गए हैं। अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि आजकल की टेक्नोलॉजी में डीवीआर को उठा ले जाने के बाद पता नहीं चल पाता है कि शाखा के अंदर या उस जगह पर क्या क्या हुआ था। हालांकि लुटेरों के आने के रास्ते और जाने के रास्तों में कई तरह की ऐसी दुकानें पड़ती हैं, ऐसे प्रतिष्ठान पड़ते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस उन सही सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी और उनके आने और जाने की दिशा तो पता कर सकती है, लेकिन लुटेरों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल प्रतीत हो रहा है क्योंकि लुटेरों ने हेलमेट लगा रखा था, लुटेरों ने मास्क भी लगा रखा था, लुटेरों ने मंकी कैप भी पहन रखी थी। लेकिन लुटेरों को यह कैसे पता चला कि इस शाखा में 5 लाख रुपए के करीब हैं? जरूर कोई अंदर का भेद या रहा होगा, या लुटेरे आते जाते रहे होंगे, या उन्होंने अच्छी तरह से रेकी की होगी, क्योंकि बिना सटीक मुखबिरी के, बिना सटीक सूचना के, बिना सटीक रेकी के पता लगाना मुश्किल होता है कि आज कैश है या कल कैश रहेगा। यानी कि लुटेरों को बखूबी जानकारी थी कि मोटा कैश जो फाइनेंस की शाखा है उसमें रखा हुआ है। बहरहाल नीतीश सरकार ने जंगल राज के नाम पर तेजस्वी यादव को लात मारकर भाजपा से गलबहियां कर ली, लेकिन जंगल राज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन इतनी बड़ी लूट की घटना हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि शेखपुरा में ही इसके पहले लगभग 5 लाख रुपए के आभूषणों की भी लूट हो चुकी है और 3 लाख रुपए पेट्रोल पंप से भी लूट हो चुकी है। कुल मिलाकर के शेखपुरा में लुटेरों ने आतंक मचा रखा है। सरकार के जाने का भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। नई सरकार को भी अपना इकबालिया बुलंद करना होगा, लुटेरों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी, तभी जंगल राज के खात्मे के बारे में, बिहार के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि बिहार के बारे में लोगों की राय बहुत अच्छी बनती। इसके पहले ही नीतीश बाबू ने तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लिया
और फिर जैसे ही तेजस्वी यादव साहब के साथ हाथ मिलाया वैसे ही ताबड़तोड़ लूट हथेली और हत्याकांड की घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा। यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों की भी आंखें फोड़ी जाने लगी। लेकिन अब देखा यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा आने के बाद क्या जंगल राज पर लगाम लगती है या फिर यूं ही जंगल राज जो एक बार शुरू हो गया चलता ही रहेगा। 10 बजे के लगभग में हम लोग तैयारी कर रहे थे, बैठे थे, 6 लड़के हम लोग थे, सारे स्टाफ। और अचानक 5 से 6 की संख्या में लोग आए। हेलमेट पहने हुए था, मंकी कैप पहने हुए था, हाथ में दस्ताना था। घुस गया, हम लोग बोले, हमको लगा कस्टमर है तो हम लोग भैया अलाउ नहीं है, आप हेलमेट प्लीज़ उतार दीजिए। तो गाली देने लगा, उसका पिस्टल निकाल लिया, हम लोग समझ गए। फिर बोला सब लोग यहाँ बैठो, यहीं पे हम लोग बैठे, सबको भिड़ा दिया। गार्ड था नहीं, गार्ड। कितने लोग थे? वो लोग 5 से 6 की संख्या में थे। अच्छा, उसके बाद क्या किया? उसके बाद आया, उसके बाद बोला कि कैश दे दो, जितना पैसा सारा पैसा दे दो। तो हम लोग अपना चाबी निकाल के दे दिए। बोला सेफ कहाँ है? तो चाबी रहता है अंदर। गया सेफ जाके गया, निकाला, बोला इतना ही पैसा है। हम लोग बस इतना ही पैसा, हमारा छोटा ब्रांच है, इतना ही पैसा रहता है। उसके बाद बोला नहीं और पैसा, झूठ बोल रहे हो, निकालो नहीं तो मार देंगे। फिर पूरा दराज चेक किया, बैग वैग चेक किया सबका, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग को एक रूम में बंद किया। रूम में बंद किया। बोला कि 1 घंटे तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं होना चाहिए। उसको बंद करके वो लोग चला गया। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग किस तरह दरवाज़ा खोल के बाहर आए, देखे तो सब फरार हो गया। फिर इन्फॉर्म किए अपनी कंपनी में, पुलिस को, सबको इन्फॉर्म। कितने रुपए की लूट हुई है? 5,06,114। सीसीटीवी लगा हुआ था क्या? जी, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो क्या वो CDR लेके चला गया? जी, DVR जो है। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यालय पर करीब 5-6 माने अज्ञात नाकाबपोश हथियारबंद अपराधकर्मी आए और कार्यालय कर्मी को पिस्टल के बल पर कब्जा में लेकर इनके सेफ में रखे 5,06,184 रुपया लूट कर फरार हो गए। हम लोग को जैसे ही सूचना मिला हम लोग आए हुए हैं और छानबीन किया जा रहा है। पुलिस का जितना हम लोग का प्रयास रहेगा, जितना जल्द से जल्द हो सके कांड का उद्भेदन करेंगे और लूटे गए रुपये का बरामद करने का प्रयास। कितने लोग थे सर, क्या बताएं? 5-6 अपराधकर्मी थे। क्या हथियार से लैस थे? हथियार से लैस थे और हेलमेट और टोपी लगाए हुए अपना चेहरा को छुपाए। क्या कुछ लगता है कि स्थानीय लोग हो गए या किसी कर्मी के? जांच का विषय, जांच करने के बाद कुछ फुटेज वगैरह आसपास का फोटो देखेंगे, उसके बाद